ये नहीं। जी सर। तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिख रहे हो, आगे के पूरा केमिस्ट्री नहीं बोले, 3 चैप्टर जितने इम्पोर्टेंट होते हैं उससे अधिक है, होल लाइफ काम देगा ये सब जगह। इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आवर सारणी है, ये इंग्लिश में इसको कहते हो पीरियडिक टेबल। अगला चैप्टर जब आएगा तो इसी बारे में हम लोग पढ़ाएंगे, आप समझेंगे ना। तो बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, तो इसमें कुछ चीज़ें जानकारी देने वाले हैं। जैसे देखो, ये है अपना एस ब्लॉक, नहीं कौन ब्लॉक है, ये जो कलर में आ रही है ना इस टाइप का कलर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एस ब्लॉक है। पूरा आवर सारणी के बारे में जितना एलिमेंट देखते हो ना, इस सब के बारे में लगभग जानकारी देने वाले हैं हम। तब तक इंड हो जाएगा, तब तक सब के बारे में जानकारी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। और ये जो हो गया, ये है अपना डी ब्लॉक, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ये हो गया। और ये एस ब्लॉक जो है, ये एक से लेकर के ये मतलब खरा खरी को क्या कहते हो, ग्रुप कहते हो, ग्रुप कहते हो। ठीक है, अभी सबने पढ़ना है ग्रुप क्या है, वर्ग क्या है। अभी सीधा जान लो, ये एस ब्लॉक है 1 से लेकर 2 तक, टी ब्लॉक है 3 से लेकर के 12 तक, और एस सॉरी ये पी नहीं, ये डी ब्लॉक है। शुरू में बोले थे डी, एस इधर है पी और बीच में है एस पी डी, एस पी एफ नीचा में, एफ ब्लॉक इससे क्या है, अलग है। काहे है तू भी जानकारी देंगे, काहे अलग है, इसी में लिख सकते थे ना, थोड़े जगह नहीं था इसके पास सटा देते इसमें हम। तो ये जानकारी भी हम लोग लेने वाले हैं, समझना क्या ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक ये, पी ब्लॉक ये, डी ब्लॉक ये और एफ ब्लॉक ये। और अपना छोटका काका है ये, नहीं बड़का काका है निष्क्रिय गैस, बोल विधा लोग हैं। 0 वर्ग में 18वां वर्ग में, 18वां वर्ग में देखो, पहले बोलेंगे ये ब्लॉक कौन है, तो बोलेंगे पी ब्लॉक। कौन ब्लॉक, 0 वर्ग या 18वां वर्ग में निष्क्रिय गैस रहते हैं, जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन है। 6 गो गिन लो तुम, 1 2 3 4 5 6 गो कौन गैस है जी, निष्क्रिय गैस। कितना है निष्क्रिय गैस, 6 गो है निष्क्रिय गैस। क्या होती है निष्क्रिय गैस, इसी का नाम, कुछ ना तो टाइम वेस्ट करना, इसी के साथ ही हम बता देते हैं खुद से। ये निष्क्रिय गैस है, इसका नाम अक्रिय गैस है, और इसी को नोबल गैस भी कहते हैं। इसीलिए कहा गया निष्क्रिय गैस इसको। कारण इसके पीछे है कि इसके पहला तो यही कारण हो गया कि इसका ऑर्बिट पूरा है। ऑर्बिट क्या, अष्टक इसका क्या है, पूरा है। अष्टक सिद्धांत जब पढ़ाएंगे तो वहाँ जानना, अष्टक सिद्धांत ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि जब किसी भी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होती है तो उसका ऑक्टेट क्या होती है, पूरा होगी। और जब ऑक्टेट होगी तो होती है पूरा, तो मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करती है, जल्दी करती है रिएक्शन, बहुत खुशमत करना करता है रिएक्शन, बस जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा ये चीज़। जितना भी गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये रिएक्शन जल्दी नहीं किया करती है, बहुत मुश्किल से करती है रिएक्शन। 12th में रिएक्शन करेगा, आधा केमिस्ट्री पढ़ेगा तब करेगा, 11th से नहीं करेगा रिएक्शन, बात समझ में ना, बहुत मुश्किल से करता है, खुशमत कर लाता है। इसी कारण से आवर सारे जितना भी तत्व है एस पी डी ब्लॉक का, एफ तो हम लोग उतना काम नहीं लेते हैं, जो भी तत्व है सब चाहता है इसके तरह बने। किसके तरह बने, उसके तरह बने नहीं। अभी इतना जानकारी देंगे, और जो आगे जानकारी है वो हम लोग बाद में आएगा तो देखेंगे, जैसे टॉपिक आएगा अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो है बाकी तत्व का जो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो हम लोग निष्क्रिय गैस की मदद से लिखेंगे, बात समझ में आ गया ना। किसकी मदद से लिखेंगे, निष्क्रिय गैस की मदद से लिखा जाता है बाकी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक्चुअली में 11th में पढ़ाया ही नहीं जाता है, 12th टीचर पढ़ाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत हम लोग आगे कर लेंगे, आधा घंटा टाइम लगेगा ज़्यादा, मेरा ये भी कंट्रोल हो जाएगा, एक चीज़ को दोबारा फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बात समझ में ना। क्योंकि लगना शुरू में खींचा जाता है, आधा घंटा टाइम लगेगा ज़्यादा, तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। एक ही बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया, तो 1 से लेकर 30 तक तुमको इसीलिए बोले लिख करने के लिए, थोड़ा सा काम आसान होगा मेरा इस कारण से। तो इसमें जो है, तो बाकी तत्व का लिखेंगे हम लोग को 1 से 30 तक भी लिखना है। तुम चाहो तो 50 का भी लिख सकते हो, तो 50 का लिखा भी आसानी जा सकता है। जो कल फॉर्मेट एक देखे थे हम, उस फॉर्मेट बैठा आंख बंद करके 50 तक आसानी से हो जाएगा, कुछ भी याद करना उसमें
नहीं है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि बाकी जो एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण दिखाएंगे वो निष्क्रिय गैस की रिस्पेक्ट में लिखेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में लिखेंगे? निष्क्रिय गैस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पता चल गया। वो स्टेबल, उसको अस्थायी माना जाता है निष्क्रिय गैस को, क्योंकि वो जल्दी किसी एलिमेंट से, अन्य तत्व से रिएक्शन नहीं करती है। आगे इनका प्रोग्राम अब शुरू करते हैं। अब बुक था तब ना फनिश देख लिए, नहीं तो फिर बनाना पड़ता। आवर्त सारणी बना करके तब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, है ना। लगता होगा डेरी है, कुछ नहीं, एक से एक अस्त्र है उसको पढ़ने का, कोई दिक्कत। लेकिन यही है कि इंटर लेवल में कितना पढ़ोगे, इतना भी नहीं देखा जाता है जितना इनको है, दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि अफबाउ प्रिंसिपल का अपवाद देखेंगे। तो 1 से 30 तक हो चुका है जी सर। एक्सेप्शन है नहीं, पेज नंबर बोलो। वन बाकी नहीं था, अच्छा ऑन किया था। हाँ 1 10 11 है 11 हैं? जी सर। तारीख काहे बोलते हैं? पिछल के याद रहता है। पिछला रोटी खाता होगा। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जी सर। नहीं, एटॉमिक केमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत है फिजिक्स की, तो बात जान लो। नहीं है, और सबके बस के बात है भी नहीं, इसीलिए नया कलम लाओ वहाँ से। ये कलम थोड़ा सा कम गढ़ा चल रहा है, दूसरा कलम लाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन यूनिट है जी? यूनिट 2 है। और केमिस्ट्री हम लोग उसमें 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो वो अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखा जाता है कि नहीं? जी सर। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो अफबाउ सिद्धांत को पालन नहीं करते हैं। जी सर। ऐसा कौन तत्व है जो अफबाउ सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे? तो जिसके डी ऑर्बिटल में, अच्छा पहले हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग है अफबाउ सिद्धांत के अपवाद। मैंने बताया कि तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो हम लोग अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अफबाउ सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन तत्व है जो कि अफबाउ सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? तो वे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में अफबाउ सिद्धांत के अनुसार, वे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल में, जब तू लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखेगा। उसके अनुसार जब लिखेगा उसके डी ऑर्बिटल में, जिनके डी ऑर्बिटल में नहीं, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो? 9 इलेक्ट्रॉन। जिनके डी ऑर्बिटल में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो, वे तत्व 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, वे क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर। कहेगा ना 4 गो है, कहेगा 9 गो है, तो कहेगा पुरान दो पूरा पूरी 5 गो, कहेगा 10 गो पूरा दो। यही बात है, समझेंगे ना। हाँ, तो जिनके डी ऑर्बिटल में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वे तत्व 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 4 गो रहेगा तो बोलेंगे ये हाफ स्टेबल हो गया। इधर घुमा लो, 4 गो रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? हाफ स्टेबल बोलेंगे। और 9 गो प्लस 1 कर देगा तब हाफ स्टेबल। इसमें प्लस 1 कर देगा, ये फुल स्टेबल हो जाएंगे। क्या होंगे? फुल स्टेबल, STABLE हो जाते हैं, फुल स्टेबल। फिर से सुनो, अफबाउ सिद्धांत का बात किया है। जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हो किसके अनुसार से? अफबाउ सिद्धांत के अनुसार से। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अफबाउ सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं। वो ऐसे तत्व हैं जिनके डी ऑर्बिटल में अफबाउ सिद्धांत के अनुसार 4 या 9 इलेक्ट्रॉन है। वे तत्व 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, 4 रहेगा तो 5 और 9 रहेगा तो 10, तो 4 रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो 5 हो जाएगा। तो बोलेंगे ये हाफ स्टेबल हो चुका है। क्या हो चुका है? हाफ स्टेबल। 5 कहने में ठीक लगता है। और जिनके
डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 9 1 10 हो जाएगा। और देखो हाफ स्टेबल का है बोले और यहाँ फुल स्टेबल का है बोले, तो तुमको पता है कि डी ऑर्बिटल में कितना होती है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 होती है। 10 होगा तो फुल हो जाएगा, और 10 का 5 होगा तो हाफ होगा। तो इसीलिए 4 था तो 1 अधिक लेकर के हाफ स्टेबल हो गया है वो, और 9 था तो 1 लेकर के फुल स्टेबल हो गया है। कहाँ से लेगा तो पड़ोसी से लेगा। आगे जो फिल करेगा ना, पहले डी भरेगा तब ना एफ तू कहती हो अगला भरेगा ना। तो जैसे फॉरेस्ट आगे लिखेंगे तो पता चल जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गया? अच्छा, जैसे क्रोमियम का हम लोग कल लिखे थे, तो क्रोमियम का और कॉपर का हम लोग को 30 तक ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि दुएगो पुरावर सारणी अपवाद है, और भी अपवाद हैं, तुमको पढ़ना है 30 तक। इसीलिए 2 को तुमको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गया ना? ये बात रखो, ये ध्यान को मत रखो कि 30 तक ही में 2 को होता है पुरावर सारणी, ऐसा कुछ बात नहीं है। तुमको जितना पढ़ना उतना में 2 को ही आती है, इसीलिए हम लोग 2 कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? इसके पीछे ये रीजन है। तो कॉपर का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का, क्रोमियम होता है 24। ई लिखते हैं हम लोग पहले किसके अनुसार लिखेंगे? अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 गिनो 2 2 4 और 6 4 10 2 12 6 18 और 3 p6 के बाद क्या आएगा? 3d, लेकिन नहीं आएगा 4s आ जाएगा। 4s 2 और 3d तो 2 2 4 2 2 4 और 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 4 24। तो बोलो इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितना है? 4 लास्ट में 4 नहीं, तो डी ऑर्बिटल में ये लास्ट ऑर्बिटल डी है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन 4s से इधर आ जाएगा और वो क्या हो जाएंगे? हाफ स्टेबल हो जाएंगे। ये अपवाद है। और ये क्या हो जाएंगे? हाफ स्टेबल हो जाएंगे। 1s तो इसका ऐसे होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p बोलो 6। यहाँ 1 ये लेगा, तो इसीलिए पहले इसको लिखेंगे। 3d क्या लिखना है? 5, तब लिखना है 4s। तो तुम पहले 4s1 भी लिख सकते हो, लेकिन 3d 5 लिखो, उसके बाद उसमें तरह ठीक लगती है। बात समझ में आ गया ना? ये बात हुई। तो मैंने क्रोमियम का बता दिया कि यहाँ पर क्रोमियम का कैसे लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड है। तो 3d 5 और 4s1 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम टनाटन है। तो ये बात हो गई। अब लिखेंगे किसका लिखेंगे हम लोग? कॉपर का देखेंगे। ये भी अपवाद है। नहीं, पेज अति करो, सीधा करो पेज को। कॉपर का देखो तो बहुत जानकारी देने वाले हैं। कॉपर का कितनी होती है? 29 होती है। समझा गया ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d तो 4 और 5 9 सीधा ऊपर लिख दिया। नहीं हो गया तो गिनो 29 पुर गया होगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29। लास्ट यहाँ डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या होगा? फुल स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा ये? ये भी अपवाद है। ये भी क्या अपने आप में है? अपवाद है। तो इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बोलो 3d 10 और 4s1। हाँ तटाओ, इतना समझ में आ गया ना? तो अब ये पढ़ लिया। तो अब देखो ये चीज़ मैंने कह दिया 3d 10 ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले हुन्स रूल पढ़ेंगे और उसके साथ फिर देख रहे हो इसमें भी और कुछ ऐड करके तब उसको हम बताएंगे। बात समझेंगे ना? सारा चीज़ से एक जगह। आयन का भी बताना हमको है, तो आयन का भी नहीं पढ़ाएंगे, पहले हुन्स रूल पढ़ा देते हैं। बेचारा रो रहा है बहुत दिन से। चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन कहेगा अभी तक मेरा पढ़ाया नहीं, मेरे बारे में नाम तो ले रहे हो, फलाना बाबू खिलाएंगे। खिलाने के भोज करते हैं तो बोले भी नहीं करते हैं उसको। हुन्स रूल कौन रूल है? उसमें लिखा है हुन रूल। आदमी का नाम होगा ना? देख लो बुक में, देखो उल्टा निकालो तो उसमें हुन्स देखो कहाँ लिखा है। हुन्स रूल देखो लिखा होगा। कुछ साइंटिस्ट बारे में बता देते हैं। हुन्स रूल उस दिन भी खोजे तो नहीं मिला। नहीं मिला? फाड़ के फेंक दो किताब को, मेरा नहीं फेंकना। किताब तो घर पर उल्टाते पलटाते का टाइम नहीं मिलता है। तो हुन्स रूल कहाँ से मिलेगा? हैं? कहाँ से मिलेगा? बेरोजगार हुन्स रूल नहीं, बेरोजगार है ना।
है ना। तो ये तो तुमको कुछ पल्ला ही नहीं पड़ेगा। ये क्या है? वहाँ पे यहाँ पर लिखल है हुंड का आप बोलते हैं हुंड, यहाँ पे हुंड वही है। हुआ अधिकतम बहुलकता का नियम, है ना। तो हम लोग बाबा हुंड का रूल पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे यह नियम नहीं तो देखते हैं कि क्या बोल के गए। हुंड बाबा नहीं कहता है राम जी बोल के गए थे सिया से। कौन बोल के गया था? कैसा है? राम बोल के गए थे ऐसा कलयुग आएगा। जो भी अपना है हुंड्स बाबा बोल के गए। क्या बोल के गए? इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बोल के गए होंगे, परमाणु के बारे में ही बोल के गए होंगे। तो हुंड के नियम के अनुसार किसी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल है, मान लो उसका ऊर्जा क्या है? समान एनर्जी है। कोई भी ऑर्बिटल समान एनर्जी है। तो पहले एक एक कर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। हुंड्स रूल में होती है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे पैकेट में भरा जाए, पैकेट में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। तो तू को पता है उप कक्षा को ऑर्बिटल को इस बॉक्स से करते हो तुम? जी सर, यही करते। हमको याद नहीं है, तुम बताओ ना, सही बात लिखे हो। देखो एक चीज़ यहाँ बताए थे जब वहाँ टॉपिक गए थे, है ना। तो ऑर्बिटल ही बताए थे, पकड़ो पेज को भागेगा। तो जब वहाँ पर ऑर्बिटल हम बताए थे तो इस डायग्राम का भी चर्चा जरूर किए होंगे हम। जी सर। नहीं किए होंगे। तो ये बताए थे ऑर्बिटल को कक्षा या उपकक्षा का वह भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बनी रहती है या जहाँ पॉसिबिलिटी अधिक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसको क्या कहते हो? ऑर्बिटल कहते हो। यानी कक्षा उपकक्षा के अंदर ही क्या ऑर्बिटल होगा? जनरली उपकक्षा के अंदर ही होते हैं। तो ऑर्बिटल को इस बॉक्स से निरूपित किया जाता है। एक बॉक्स में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। दोनों दिशा क्या होगा? एगो का मोरी एगो का टंग। इस प्रकार से दोनों रहते हैं। एस सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होगी। पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होगी। क्यों होगा ये बताए थे कि एस सब ऑर्बिट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एक बॉक्स से भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। 2 फिल गए खत्म। पी सब ऑर्बिट में बोले थे S2P6, तो 3 दूना 6, 3 होगा बॉक्स। डी में 5, एफ में 7। अच्छे से जानकारी मैंने दिया था चीज का। ये तो हो गई थी। अब आगे का हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो हुंड्स साहब क्या बोले थे? हुंड्स रूल में क्या है, इसमें एक एक करके वो जो अभी बॉक्स देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है तुमको है? फिल करना है। अच्छी बात है। हुंड्स के नियम के अनुसार किसी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में, है ना, पहले एक एक कर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रवेश करता है। बस जितना भी रहेगा ना बॉक्स, एक हक सब में 2। और फिर जब बच गया तो फिर शुरू से हक 2। पहले एक एक कर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। बात समझ में ना? एक एक कर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं रहता है, मान लो एक एक भर गया सब, एक एक सब में दे दिया और आगे ऑर्बिटल जगह खाली नहीं है, तो अब किसको देंगे? फिर शुरू से। जी सर। फिर क्या करेंगे? शुरू से। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शुरू से फिर करेगा। एक तो पहले से था, फिर एगो देगा तो जोड़ा बन जाएगा। पेड़ बनना क्या होगा? शुरू होगा। इसे ही हुंड्स रूल कहते हैं। किसको समझ में आ गया? समझ में आया? क्या समझ में आया? याद तो हो गया होगा। बोलो। हाँ बोलो। तो हम तो बोलने के लिए कहे ना। बताओ। थोड़ा सा होता है। नहीं तो वही तो दिक्कत है। आप बोलो, हटा लीजिए ना। हाँ, समान ऊर्जा वाले बॉक्स में पहले सीरियली इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो फिर उसे शुरू से फिल करेंगे। पवन को समझ में नहीं आया ना? अरे तुम्हारे लिए भी एग्जाम्पल है, टेंशन काहे लेते हो? गाँव में भोज इधर हुआ है कहीं हाल फिलहाल में? नहीं हुआ। क्या महीना पहले हुआ था? बहुत दिन पहले। कितना दिन पहले? 1 साल पहले।
तो भोज में तो खिलाया होगा जरूर, परसता है कभी कि ना? जी सर। अरे सही बोलो ना, उससे ही पढ़ेंगे तो बेवकूफ़ तरह ऐसे करता है। परसा है कभी खाना? जी सर। कैसे परसते हो? पहले बता। एक को देते हैं तब दूसरे को देते हैं। दूसरे को, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आदमी बैठा हुआ है, एक को दे दिया ना जी सर। चावल, प्रसाद बनते हो, एक से लेकर यहाँ तक फिल कर दियो, जी सर। ठीक है, फिर बच गए। और फिर बच गया तो फिर शुरू से देने आते हो ना। जी सर। नियम ये कहता है, वो अपना तुम्हारा आदमी है तो बीच में किसी को टपका देते हो, ले लो तुम। लेकिन ज्यादा शुरू में जो मान लो पहला पत्री आदमी बैठता है तो पहला पर तो अपने आदमी है तो इन्हें की एगो को दिया, आप बीच को 5 छोड़ दूसरा को देगा, ऐसा नहीं करते हो। सब कुछ करना पड़ेगा सीरियली, जी सर। नहीं करना पड़ेगा ऐसा सीरियली। जी सर। तो बस भोज में कैसे खिलाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए देना और देते 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 लास्ट तक चले गए, जी सर। फिर और वही फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लो एक कटोरा चावल लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक तू बांटा और तुम्हारे पास बच गया तो तब तो आदमी खा लेगा ना, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से देंगे। वही बाबा हुंस भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो भरना है बॉक्स में ऑर्बिटल भरना है, पहले एक एक करके भरिए, आपके पास बच गया तो फिर शुरू से जोड़ा लगाइए। बात समझ जाएगा ना? जी सर। यही क्या है, भोज में से खिलाते हो ना, जी सर। वही हुंस रूल समझ लेना। भोज में खिलाते हो, भोज में कभी आप बांटना तो याद करना कि हुंस रूल कुछ पढ़े थे, याद आएगा ना, जी सर। दिमाग में घूमेगा, भूल कर भी नहीं भूल पाओगे, याद चला ही जाएगा हुंस रूल। ये बात पर नहीं आएगा, बोलो जी सर। अब बोलो, सारा डिफिनेशन समझा हमको, क्या पला अभी? समझा सर। हाँ बोलो। समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में हाँ। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जी सर। बच गया तो फिर शुरू से एक एक भरेंगे, एक एक भरेगा तो एक पहले से दिया फिर एक दे तो जोड़ा लगना क्या होगा? बस डिफिनेशन थोड़े है डेरा बैठ करके 4 बजे भोरे उठ करके बेदला के तरह हम दे रहे हैं उन्हें धुला धुला करके। मास्टर साहब भी कहते हैं, मास्टर साहब भी कहते रे नींद लगेगा तो पानी पी लेना, टहलना। हम कहते रट्टा ही काहे पड़ेगा, वो तो एक ही बार क्लास में दिमाग में ऐसा दे देंगे इंजेक्शन की कभी तुम एक बार तेरा पर कभी देख लेगा तो बात खत्म है। वो चलते फिरते तुम भूल कर भी भूल नहीं सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा हम लोग फील करके देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल लिया गया है कि यहाँ जो पकड़ो इस पेड़ को, एग्जाम्पल देखो, अभी तो इतना करेंगे एग्जाम्पल की करवे करेंगे। जैसे 3D7 में, 3D7 ऑर्बिटल में हुंड के अनुसार हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन का वितरण 3D7 में, किसमें? हम चाहते हैं तो कब का निपटाते चौकी, कोई बात तुम जान लो। समझ में आ गया ना? हाँ, तो लेकिन थोड़ा सा नकार दे देते हैं ज़्यादा खटपी किसी रह करके। 3D7 में हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करेंगे? तो 3D7 है, पहले बताओ डी में कितना होती इलेक्ट्रॉन? अरे इसको बोलने तो तू कुछ कह देगा तो मान लेगा, आराम से बोलो कितना होता है? 10 होता है। अब किस फार्मूला के अनुसार निकालते तब ये हमको बता दो। तो तू बगल में सुना है अभी 4n-n, क्या बोला? 4n-2 4n-2 बोला। तो वहाँ पर कितना रखेंगे मानते डी के लिए निकलेगा? n का मान कितने पुट करेगा? 4 SPD कितना पुट करेंगे जी? 3 पुट करेगा। तो 4 क्या बार 2 गया 10। देखा कैसे क्वेश्चन बना उसी एक विधि से। तो 5 को यानी कि डी में हटेगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या को खटाल बनेगा जी? 5 को बनेगा खटाल। बना 5 को आराम से, 5 को खटाल बनाओ। नहीं राम 2 3 4 और 5, पहले इसमें 7 है पावर, तो क्या इलेक्ट्रॉन है? 7। एक एक करके देना है पहले, कैसे करके? ऐसे दो। अरे क्या को बटा? अरे 2 गो रह गया अपना पास। फिर शुरू से इन्हें के बीच से, फिर कहाँ से? बहुत शिष्टाचार इसके पास है, देखते हो ना? अपना तो अच्छा नहीं मानता। वो सब बात नहीं इसमें है, सब बराबर इसके लिए है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे देंगे? अपोजिट डायरेक्शन में देंगे। तो हे यालो, तो 5 2 7 बोलो। तकलीफ भी हुआ? अगला पेज बढ़ाओ आराम से, तो तकलीफ नहीं हुआ। आप बाबू का रूल को एक रखी दूसरा बोलो कोई तकलीफ? रूल याद ही करना पड़ेगा जब। नहीं सर। है सबका उपाय है ना, कौन चीज कैसे दिमाग में याद किया जाता है।
हैं बोलेगा याद करना, अरे भोज में किसे खिलाते हैं, शुरू देते हैं फिर शुरू से आते हैं तो जोरा लगेगा ना, वही हुन शुरू है। लाओ पेज लाओ। तो अब देखो अभी बात खत्म नहीं हुआ हुंडा बाबा का, है ना। हुंडा में आए पानी पीने गए। पानी पीने गया है, बोतल में पानी खत्म। अच्छा खत्म था। तो अब फिर से एच से शुरू करेंगे। एक्चुअली में और जानकारी देना था, चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक दिन ज़्यादा लगेगा, क्या दिक्कत है उसके लिए ना। जी सर। बाद में उतना काम कभी करवा ही लेंगे तुमसे, उतना मैनेज हो जाएगा टाइम। तो बहुत कुछ एटम है, एच एटम जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो बोलो इसका परमाणु संख्या एक 1 होगा, तो Z बराबर कितना इसका हो जाएगा 1 होगा। तो इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या होगा 1s1 होगा, नहीं 1s क्या हो गया 1 हो गया, अच्छी बात है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या का बॉक्स बनेगा एक बॉक्स बनेगा। एक है तो इसलिए नहीं बना एक बॉक्स, एस ऑर्बिटल है इसलिए एक बॉक्स बना, और चूंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो यह भर दिया। अब बात समझ आ गया ना। जी सर। हैं ये बात होती है, नहीं ये बात होती है, रटाफिकेशन से नहीं होगा एस ऑर्बिटल में इस कारण से, क्योंकि एस ऑर्बिटल है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए उसमें एक एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना, जी सर। तो एक बॉक्स बनेगा उसमें। जी और सर। इसके पास चूंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, होती है मैक्सिमम 2, और यहाँ पर लेकिन एक है, इसीलिए एक ही फिल किया मैंने, है ना। अब इसी प्रकार से हम लोग, हाँ बोलो हीलियम, हाइड्रोजन के बाद बोलो हीलियम, हाँ 2 गाड़ी धर लो, 1s2 नहीं बढ़ेंगे आगा, नहीं बढ़ना आगा है। इसमें हाइड्रोजन बोलेंगे तो सिर्फ एक ही बोलना है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ सबसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक बोलेंगे सिर्फ यहाँ, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ क्या बोलेंगे, जो लिखते हो ना बगल में, यहाँ नहीं मत लिखो, इसको यहाँ लिखो, हाइड्रोजन 1 हुआ, इसको क्या लिखो यहाँ पर 2 लिखो यहाँ पर, नहीं तो बोलो इसमें एस ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स बनेगा, और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फीड किया, तुम्हारे पास एक बचा हुआ है, आगे बॉक्स नहीं है, इसीलिए फिर यहीं शुरू होगा। जी सर। क्या समझ में आ रहा है, आगे होता बॉक्स तो वहाँ वितरण करते, चूंकि मेरे पास आगे है ही नहीं, इसलिए आगे जाएंगे ही नहीं। अब आगे बात करो, हीलियम की बात बोलो, लिथियम की बात करो, लिथियम का 3 साथ, तो 1s2 2s1, क्या ऐसा होगा, यस सर। ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है, इसके लिए अलग भरेंगे, इसके लिए अलग भरेंगे, पहले इसके लिए भरो 1s के लिए, तो 1s के लिए एक बॉक्स अलग अलग एक कक्षा के लिए साथ ही लिखा जाता है, जैसे पहला कक्षा उसका साथ लिखेगा, पहला कक्षा का दूसरी कक्षा के साथ नहीं लिखना है, दूसरे तीसरे के साथ नहीं लिखना है, अलग अलग दिखानी है, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट है ना। यहाँ पर इसके लिए ये बॉक्स बना इसके लिए, और ये बॉक्स बना इसके लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक फिल किया, अब क्या आगे भरी, इसमें नहीं भरेंगे ना, उसका अलग प्रोग्राम है, इसी में भरेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ सिर्फ एक ही जाएगा, यहाँ ऐसे ही फिल किया होगा बस। लोग ऐसे करके भी दिखाते हैं, लेकिन हम ऐसे करके दिखाते हैं, मेरा फैशन यही है, एनसीईआरटी में भी उस प्रकार से दिखाया गया, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गया ना, तो कोई दिखाएगा तीर से, कोई दिखाएगा ऐसे, हम दिखाते हैं ऐसे, इसमें कलम भी बचता है लिखने की थोड़ा सा। अब इसको बोलो फर्स्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, सेकंड ऑर्बिट बोलो 2,1 बोलेंगे। तू घेरा मार के जानते हो बनाने के लिए, नहीं जानते हो। लिथियम की बात बोलो, बेरिलियम 30 तक याद कर लिए हो ना, कोई तकलीफ, जिसको नहीं होगा पवन कुमार से पूछ लेना, बता देना सबको, कुछ लेवो करेगा बताने का। 1s2 सीधा 1 बढ़ा दो, क्या होगा 2s2 होगा। तो अब बोलो 1s2 और 2s2 हुआ ना, तो ठीक है, इसके लिए बोलो एक बॉक्स यहाँ बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, और इसके लिए एक बॉक्स यहाँ बना, एक इलेक्ट्रॉन, बोलो कोई तकलीफ नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इसमें ऑर्बिटल बोलो 2, और कम इस ऑर्बिटल बोलो 2। कितना जानकारी मिल रहा है तुम सोच भी नहीं सकते हो। नहीं, एक जगह देखो, मेरे में इतना बात सिक्स में लिखा है, इसीलिए सबको एक जगह करके दिखा रहे हैं तुमको, एक जगह तुमको मिल रहा है। वो भी टीचर जो पढ़े होंगे वो भी कितने जगह करके लिखा होंगे, उसको भी हम और कलेक्ट कर देते हैं, तुलो आओ। बात समझ आ गया ना।
हाँ बोरॉन बोलो, बोरॉन कितने होती है? 5 आकार है। तो 1s2 2s2 2s2 के बाद बोलो 2p1 बोलो। अब बोलो, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आप बताओ। अब ध्यान देने वाली बात है, इसके लिए एक बॉक्स s ऑर्बिटल है, इसके लिए एक बॉक्स। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका अलग, सबका अलग अलग बॉक्स बनता है। जी सर। नहीं, हम जो एग्जाम्पल लेकर आज हमें दिखाया गया, एक ही एलिमेंट को लेकर, मतलब ऑर्बिटल को लेकर दिखाया गया है। हम सब का ऑर्बिटल का अलग अलग बनती है बॉक्स। अब बोलो p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल के लिए क्या गो बॉक्स बनेगी? 3 गो, क्योंकि p के पास कितने इलेक्ट्रॉन होती है मैक्सिमम? 6। तो 3 बॉक्स बनाओ अकॉर्डिंग टू पवन कुमार। अरे हुन्स रूल कहा, बोलो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 फिल कर। इसके पास बोलो आई रामदास के पास एक गो है, एक गो रहेगा। नहीं तो खाली इन्हें ध्यान रखना, खाली है चलो भर देते हैं। अरे गरीब लोग नहीं है, ये लोग अमीर है, ईमानदार है, जितना रहेगा उतना ही से काम चलाएगा। बोलो कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ बोलो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अच्छा, ये पूरा सेकेंड ऑर्बिट है, 2 1 3 हुआ। बोलो कोई तकलीफ नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। होता है तैयो नहीं, होता है तैयो तकलीफ को तकलीफ, इसीलिए कभी तकलीफ नहीं होगा, इसलिए तुम कभी तकलीफ नहीं रह सकते हो, क्योंकि तकलीफ तुमसे डरता है और उसको दबा के रखो। अगला बोलो। अगला है कार्बन। हाँ बोरोन बाबा, कार्बन के बोलो 6 1s2 2s2 2p2 हुआ ना। तो अब बोलो इसका एक बॉक्स। जी सर। इसका भविष्य में कभी भूल जाओगे तो इस पे याद कर लेना, क्योंकि इतना कंटेंट पूरा यूट्यूब पे एक साथ कहीं नहीं मिल जाता। तू जाकर देखना, हम तो देख के बैठे हैं। जी सर। बात समझ ना क्या ना? हाँ, ये भी खाली विन्यास बता रहता है, रूल यार नहीं बताता। वो तो हमको पहले से पता, तू जाना वैसे हम टैलेंट कर देते हैं, तू सोच कर नहीं करते हैं ना। अरे सब घाट का पानी पी के बैठे हैं, समझ में आ गया ना? 1 और 2 3 तो फिल करो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बोलो, इसमें 2 को भरेगा, इसके लिए 2 को भरेगा, और इसमें 1 यहाँ फिर 1। ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कि 2 यहीं फिल कर देना यहाँ तरह। अरे यहाँ तो बॉक्स है, इसीलिए से फिल, यहाँ तो बॉक्स तुम्हारे पास, फिर कहाँ पर हो तू? बोलो समझ में आ गया ना? हाँ बोलो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें बोलो 4 गो। क्या इसी को पूरा जोड़ लीजिए, यहाँ 4 लिखिए। अरे नहीं, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट का लिखिए। ये पूरा सेकंड ऑर्बिट है, तो सबका पावर प्लस दिया कितना, उसको जोड़ो, तब जोड़ के लिखो। इलेक्ट्रॉन हुआ वो नहीं। कार्बन के बाद बोलो क्या होगा? देखो कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7। इसी कारण से कल इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं लिखे थे, मुझको लिखवा कराया पूरा, ताकि तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तुम्हारा बढ़े। लेकिन हम तो और कुछ बताना चाहते हैं। नहीं, यहाँ भी नहीं। अब ध्यान मेरा गया वहाँ पर, एक ही चीज़ में सारा चीज़ को हम मर्ज कर देते हैं। हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन। है ना? तो उसके बाद जो है 10 में है। नहीं, हम कुछ और ही देखना चाह रहे हैं इसमें, वो चीज़ नहीं है। हंसी लग रहा है बहुत। कुछ विशेष बात है क्या? सुख का भागीदारी मुझे भी बना सकते हो। दुख का नहीं, दुख का क्या करेंगे बन के? नहीं, दुख का मतलब सुख का साथी सब होता है। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ जो हम बताना चाहते हैं, वो बात ठीक है। वो हम लोग आर्गन के, आर्गन कितना होता है? 10 आर्गन का देखो तो, आर्गन 18। आर्गन 18 है। हीलियम नियॉन 10 होगा, नियॉन है 10। हाँ, तो अपना वो जो कंसेप्ट है नियॉन 10 है ना। हाँ, वो हम लोग 11 से वो बात डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन है 7, तो 1s2 2s2 2p3 2 1 3। बोलो समझ में आ रहा है ना? दिमाग लगाना, सीधा हाथ लिखेंगे 2 1 3। जब तक नहीं भरेगा तब तक इसी के कॉपी करके लिखते हैं। बोलो समझ आ गया ना? हाँ बोलो, 1 गो बक्सा, इसमें बोलो, इसमें बोलो 3 गो बक्सा। पैसा वाला हो गया, इसीलिए पूछो।
दो गो फिल कर दिया। अब तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। 3 गो है, 1 2 और 3। अब भरेंगे काहे है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, अरे है ही नहीं, दक्षी तुम्हारा खाली हो चुका होता, फिर जब भर के रहना। हाँ अब बोलो पहिल कक्षा में 2 गो तो 2 कमा, दूसरी कक्षा में 3 2 5। कोई तकलीफ? नो तकलीफ। नाइट्रोजन के बाद बोलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 सीधा कुछ नहीं, यहाँ तक लिखो। 1 बढ़ा देना, 3 1 4, बात खत्म है। 1s2 2s2 2p4 एगो बॉक्स। थोड़ा फटाफट काम करते, तुम समझ चुके हो नहीं? तुम अपना बनाना डेरा पर बढ़िया से। 1 2 3 और फिर 1 4। बोलो क्या इलेक्ट्रॉन? 2। इधर बोलो 6 इलेक्ट्रॉन। एक साथ हम लोग कई काम कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री के साथ कंचे खेलना है, नहीं रोज खेलते हम लोग हैं, 4 से 5 खेलते हैं ना। अच्छी बात। ऑक्सीजन के बाद बोलो फ्लोरीन। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 19। 1s2 1 बढ़ा देंगे, 2s2 और 2p5 2 2 4 और 5 4 9। 1 बॉक्स, फिर 1 बॉक्स और फिर इधर। हाँ बोलो भरो 1 2 3 और फिर 4 और 5। कोई दिक्कत? सटना नहीं है, वो तो मेरा सट गया, तू भी नहीं कहना सटाए इसीलिए सटाएंगे, ऐसा भी देखे थे आपने सटाए इसीलिए हम भी सटा दिए थे। अरे वो तो मेरा कलम फिसल गया था, तो तू फिसला देगा जान करके, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलो इसमें कितना है? 2 अब 5 2 7। अगला पेज बढ़ाओ, इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि अगला आगे प्रोग्राम और डायग्राम थोड़ा ज़्यादा बनेगा। बोलो अगला पेज लाओ, देते हैं पकड़ करके गर्दा गोल करके केमिस्ट्री को। कहता है केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा। अरे काहे समझ में नहीं आएगा? 300 या पाँच जगह कैसे समझ में आएगा? अरे पानी की बोतल सट गया। इसका आयतन पता है ना? और किसी से जाकर पूछना कठोता का आयतन बताओ। तू कह देगा तो थारी का पूछना, और भी कह देगा तो बाटी का पूछना, और तब कहना बताओ डब्बू का क्या है। हाँ कहना हमको 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए। कितना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। बोलो कोई दिक्कत? अगला प्रोग्राम हम लोग करेंगे, समझना गया ना? कहाँ तक किए हैं बोलो? ऑक्सीजन तक। ऑक्सीजन तक। फ्लोरीन हो चुका, फ्लोरीन के बाद क्या होगा? नियॉन होगा। हाँ और यहाँ पर कुछ और सीखने के लागे मिलेगा। पवन तो खुश है, और अगला बार 10वां कुछ गाँव खोलिए, हम देंगे। खोलेगा ना? पेज नंबर बोलो 3। 500 टका से लेगा फी। कितना लेगा? दूसरा हमको भी दे देना। अरे मेरे ऑफिस पर आएगा ना। नहीं, जिस दिन तुम पढ़ाना शुरू कर देगा उस दिन समझेंगे कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया, तू कुछ कियो हो उससे। नहीं, यहाँ पढ़ने का मतलब है कि तुम दूसरे को पढ़ा पाओ। पढ़ने का मतलब नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन टिक कर दिया, वो तो कोई भी करा सकता है। अभी तक तो करवे किए टिक सब दिन। और जब पढ़ कर पढ़ा सकता है वही जिसका पूरा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात समझाएगा ना? वैसे पॉसिबल नहीं है पढ़ाना। हाँ नियॉन बोलो 10 20। 1s2 2s2 2p6। और भविष्य में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में तो सब बात जान गए हो, बहुत बात आगे बताएंगे। नहीं, अब बहुत चर्चा हम लोग इस पर करेंगे, इतना करेंगे कि हाँ 1s2 2s2 p6 2 2 4 6 4 बहुत खूब। कितना बॉक्स बनेगा बोलो? 3 गो बॉक्स बनेगा। बोलो 1 2 1 2। हाँ भरो 1 2 3, फिर शुरू से 4 5 6 और 6। अरे सब भर गया है, ये तो सब भर गया है, चमत्कार हो गया। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 6 2 8। अब मैंने बताया अष्टक सिद्धांत, जिस किसी भी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अस्थाई कक्ष कहलाते हैं। नहीं, ये स्टेबल है। ये क्या है? देखो कहीं बॉक्स खाली है, फुल पेट भर गया है, इसका कोई तकलीफ नहीं है। अब बाकी का जो लिखेंगे आने वाले एलिमेंट का, वो इसके रिस्पेक्ट में और जो अभी तक करे हो वो भी हम लोग काम करेंगे।
क्या इतना समझ में आ गया? जी सर। नियॉन के बाद बोलो क्या है, देखो इसमें नियॉन के बाद सोडियम सोडियम Na कितना होता है? 11 और 23 होती है। सोडियम की बात नहीं, कितने दिन से इसको काफ़ी कम धो रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं है, चलो ठीक है ठीक है। यहाँ देखो, देखो यहाँ सोडियम, सोडियम का 11, 1s2 2s2 और 2p6 और 2p के बाद क्या होता है? 3s1। तो बोलो, तो अब तू खटाल तू लिख सकते हो कैसे? अब कौन गैस लिखे हो? नियॉन लिख चुके हो ना। आजकल बढ़िया बढ़िया मोबाइल निकला है, छोटका वाला कोई पूछता है? फैशन हो गया, एंड्रॉयड रखबे करेंगे नहीं, अब फैशन हम भी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग नियम तक आ चुके हैं ना। अरे निष्क्रिय गैस है तो फैशन कुछ कर लेते हैं, करे फैशन कर लेते हैं। तो देखो 2p6 तक तो तू लिखे हो, अब खाली लिखेंगे 3s1 का, तो एगो बॉक्स बन जाएगा। अब बाद बाकी ये तो फिल यही है एज इट इज, एगो ऐसे मार दिए, कोई तकलीफ? अब थोड़ा सा ऐसे क्या मारते हैं एक साथ? कैसे और तीर का है बता। ऐसे लिख सकते हो ऐसे भी, लेकिन हमने ऐसे ही आगे बताया था इसीलिए के ही पढ़ रहे हैं। बस हम तू लिख सकते हैं, तो इंक वैसे खत्म किया हो है, जाएगा। क्या करेंगे? सर्दी का अरे ये क्या है? फैशन है, बाकी का तो तू जानते हैं करते हो लिखने के लिए, Yes, sir. तो फैशन मार दिए, थोड़ा सा स्टाइल और करते हैं। इतना में लोग नहीं कहेगा स्टाइल बढ़िया है, नहीं थोड़ा सा और कर देते हैं, कोई दिक्कत? आगे देखो 10 तक तो तू जानते हो लिखने के लिए, Yes, sir. नहीं जानते हो तो इसका पहले ये लिख लो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में ये सेकंड ऑर्बिट हुआ 6 2 और थर्ड ऑर्बिट में तो 2 8 1 बोले तो कभी तकलीफ होगा नहीं। यहाँ तक का बोलो नियॉन कह सकते हो ना, तो निष्क्रिय गैस की हेल्प लिख लेंगे नियॉन और 3s1 बोल देंगे। जी सर। क्या बोल देंगे? नियॉन और 3s1 बोल देंगे। बोलो कोई तकलीफ? फैशन है, क्या है? फैशन है। हाँ, सोडियम के बाद बोलो क्या होगा? मैग्नीशियम 12 24। मैग्नीशियम देखो कितना जानकारी मिल रहा है एक चीज में, है मैग्नीशियम 12 1s2। अरे यहाँ 2 बढ़ा 1 बढ़ा दो सीधा आंख मुन करके 2p6 और 3s2। ये तो पूरा बात हुई। इतना दूर को क्या तो जब इतना दूर का एडिट यहाँ हो गया नहीं, तो उसका बाद में लिखेंगे हम लोग। अब पहले ये बताओ इसका थोड़ा सा, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 2 2 का नहीं, ये कपार पर जोड़ते हैं 2, इसीलिए सेकंड ऑर्बिट हुआ और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 8 हुआ। सर ऐसे ही है तो कहीं किए है तो हम भी तो वैसे नहीं बता रहे हैं, रॉन्ग नहीं हुआ था। हम देखिए कहाँ अरे किए थे वो तुम्हारा। दूसरी बात हो ना, आगा जीता पता चलता है। देखो पवन से नहीं पूछा ये बात नहीं पूछा तुमसे, बुझा गलती का क्लास में जैसे गलती कभी का पूछ भी लिया करो। नहीं गांव समाज से बुर्बकों से लोग 10 बात लेता है नहीं, एक तो होशियार है। वही होशियार का पहचान है। तो किसी कमजोर मत समझो, अब कोई ताकतवर भी नहीं होता है, Yes. ये बात ध्यान रखो हमेशा। किसका बाजी कब पलट जाएगा कहना मुश्किल है, और जिसका पलट जाएगा वही बाजीगर कहलाता है। Yes. अगला यहाँ तक बोलो क्या लिखे हो? नियॉन लिखे हो, इसके बाद फिर 3s2। यहाँ तक तो तुम जानते हो लिखने के लिए। अब सिर्फ किसका लिखेंगे हम लोग? 3s2 का लिख देते हैं। तो बोलो 3s2 का लिखेगा तो क्या होगा? होगा? अरे होगा, अरे 2 ले दिया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो अब तो तू समझ चुके हो कैसे लिखा जाता है। तो अब बोलो लिखो एल्युमिनियम का, किसका लिखो? एल्युमिनियम का लिखो। एल्युमिनियम होता है 13, क्या होती है? 13। अब बहुत हो गया ना, थोड़ा सा और अधिक फैशन मारते हैं, यहो नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे नियॉन। और 10 हो चुका है इसमें, अब बचल है 3, और चूंकि 2p6 तक भर चुका है तो 2p6 के बाद 3s आएगा, तो 3s2, 10 2 12, 1 बचा तो 3p1 और फैशन कर दिए हम। Yes, sir. कोई दिक्कत No, sir. नहीं आएगा, नहीं आएगा दिक्कत। जब कंप्यूटर का आविष्कार शुरू हुआ था ना, तो घर इतना बड़ा कंप्यूटर था और धीरे धीरे छोट होता गया। आज एगो जीबी के बिल में घुसा देते हो, मोबाइल को नहीं घुसा देते हो, तो कंप्यूटर ही है, ये जान लो। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो ऐसे नहीं है, इंटरेस्ट के लिए कह रहा, हकीकत यही है। घर इतना बड़ा कंप्यूटर था, बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर था। जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो मोटका बल्ब था, बहुत मोटा, इतना मोटा बल्ब जितना कहते हो तुम्हारे शरीर इतना मोटा बल्ब था, बड़ा सा 5-6 फीट लंबा था वो, लंबाई उसका याद ही।
तो आप देखते हो कितना बड़ा बल्ब है, एगो छोट भूकिया 3 टका में बल्ब आता है, किधर बाहर आ जाता तो दांतों में तुम जीतो में दाब लेगा पता नहीं चलेगा। अब पहले वाला बल्ब तुमसे कई गुना बड़ा था। जी सर, जैसे वर्कर नहीं तो उसमें तो मैं बोल जाता। जैसे देखते हैं ना वो चिराग में आदमी को केस कैद कर लेता है, कहेगा अलादीन का चिराग है। हाँ, यहाँ तक लिख चुके हो पूरा, इस प्रकार से लिख चुके हो ना, तो आगे भी लिख लेते हैं। अच्छा बोलो, 2 नियॉन का क्या होगा? 2 8 है, देखो है ना, तो नियॉन का हो गया 2 8। अब यहाँ से 2 1 3, बोलो कोई तकलीफ? तो भविष्य में जब कभी सोडियम बोलेंगे ना, तो हम सिर्फ उसको 2 8 1 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ 2 8 1। और एल्युमिनियम को 2 8 3 ही लिखेंगे। बोलेंगे तुम सब बात जानते हो, तुम तो सब चीज़ और नहीं जानता है तो जान लो, जाके डरा पढ़ो। अब बोलो, तो यहाँ तक तो लिख चुके हो ना आप, इसका अलग बॉक्स बनेगा ना, एगो ऐसे एगो ऐसे। ई रामदास का बॉक्स बनेगा 3 गो, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बनाओ 3 गो बॉक्स। नहीं 1 2 1 और दें? नहीं सर, दे देते हैं। पवन आप पवन बोलेंगे, अब बताइए पवन जी आगे कितना भरेंगे इसमें? काहे न भरेंगे? एक है इसीलिए एक ही डालेंगे, और रहता तो और डालते। बात समझ जाएंगे ना। एल्युमिनियम के बाद बोलो क्या होगा? सिलिकॉन। द्रव्यमान बोलो उसका 28। बहुत बेटा हुआ है। सिलिकॉन 14 28 नहीं। हाँ, तो नियॉन 10 तक आ चुके हो, तो 10 तक 2p6 आएगा। 2p6 के बाद 3s2, 3s के बाद 3p, एक है तो 2 बढ़ा दो। बोलो कोई तकलीफ? चूंकि नियॉन है तो 2 8, ये है थर्ड ऑर्बिट 2 2 4, 2 8 4 इसका हो गया। 8 2 10 4 14। तो बोलो इस 3s के लिए 2 गो खटाले से बनाया, इसके लिए फिर उसी प्रकार से 1 और 1, देखो इसी प्रकार से फिर किया गया होगा, है ना। इस यहाँ तक हम लोग बढ़े और आगे प्रस्थान हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत? तो एक ध्यान रखो, एक जनरल रहेगा ना चालू, कहेगा कि एल्युमिनियम का या मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे निष्क्रिय गैस के रिस्पेक्ट में। क्या कहेगा? निष्क्रिय गैस। तो ये तुमको पूछ रहा है तब इन्हें बोला है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या बोला है? निष्क्रिय गैस। तो यही लिखना है। अगर नहीं ई भी बना दिया तो अगले बार ई क्वेश्चन रहेगा कि मैग्नीशियम का नियॉन के रिस्पेक्ट में लिखी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। ई कैसे होगा? ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं थे। अरे है ना, नियॉन लिखे हो ना, तो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है। कितना प्रकार से? एक क्वेश्चन और आएगी, लिख देगा। क्या लिखेगा? नियॉन 3s2 पूछेगा, बताओ रामदास बताओ कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? कैसे? नियॉन का 10 और 2 12 है, तो मैग्नीशियम का हो गया। देखो कितना क्वेश्चन पूछता है, इसे घुमाता है उसी है। देखा तो है बहुत कुछ। अभी नहीं है कि इतना खत्म हो चुका है मेरा बात, अभी पेट में रखा हुआ है, निकलने का समय नहीं आया है उसका। समय आएगा तो अपने निकाल देंगे उसको। बोलो कोई दिक्कत? अरे 3 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। पहला कहेगा मैग्नीशियम या एल्युमिनियम का निष्क्रिय गैस के सापेक्ष में लिखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ई लिखना है, ये लिखना है। ई भी लिख दिया। अब पूछेगा कि मैग्नीशियम या एल्युमिनियम का नियॉन के रिस्पेक्ट में लिखे, तो ई लिखना है। दोनों के नहीं जवाब। उल्टा चलो, ई दे देगा, कहेगा ऑप्शन में दे देगा एल्युमिनियम सल्फर फास्फोरस समथिंग, कहेगा बताओ कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया तुमको? क्वेश्चन में दिया Ne3s2, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ए में दे देगा सोडियम, अब बी में नियॉन भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो विद्यार्थी जो मुंह मिलाकर आंसर मारता है वो पक्का गलती करेगा। कहेगा नियॉन है तो नियॉन होगा। अच्छा वही होगा, वही होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। कहेंगे रंग देता न पहले, तो हमको बता कह रहे होता कि गलती तो रहा होता, रंग दो, नहीं बुझा। एगो और देगा कैल्शियम, नहीं, और क्वेश्चन को ट्विस्ट करना होगा, तो क्या देगा वो? मैग्नीशियम नहीं देंगे, नन ऑफ दीज देंगे। क्या देंगे? नन ऑफ दीज देंगे।
अब बोलो क्या होगा? None of अब these. तू कहेगा जब क्वेश्चन पूछा है आंसर तो पक्का होगा, कहेगा डी तो होगा नहीं, चूंकि नियन है इसलिए हम क्या टिक मार देते हैं? नियन। मस्ती से एकदम पूरा। ऐसा नहीं होगा। कैसे पता करेंगे नियन कितना पूर्ण संख्या होती है? 10 2 12। तो 12 किसका होता है? इसलिए मैग्नीशियम का होगा। ऐसे पकड़ लेना है तुमको, किसका होगा? क्योंकि मैग्नीशियम है नहीं इसलिए क्या टिक मारना है? ये नहीं होगा। और यदि मैग्नीशियम मान लो ई में दे दिया तो क्या टिक मारेंगे? मैग्नीशियम ही सही आंसर होगा। बोलो बात समझ आ गया ना? ऐसा एक क्वेश्चन और पूछेगा, ई दे देगा, पूछेगा इसका फुल इलेक्ट्रॉनिक लिखे। क्या लिखे? फुल इलेक्ट्रॉनिक का। क्योंकि नियम का क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p और 3s2। अरे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तो ध्यान रखो। जो टॉपिक पढ़ा देंगे चाहे कोनो एग्जाम देगा, कोनो एसएससी एग्जाम हो, सीजीएल तक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठोक करके बोलते हैं, वैसे नहीं, दावा ठोक करके। देखा कितना क्वेश्चन निकलती है। अरे समझ में आया? इससे पहले थी ना, पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी इस होनस रूल में? अब पता चल रहा है? हैं? कैसे ई बताने से खाली नहीं तुमको एग्जाम क्वेश्चन एक एक करके भर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछती है एग्जाम में। जी सर। तुमको ये पढ़ना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये समझ तब आएगा जब ई समझ में आएगा। डायरेक्ट समझ में आता? रटता तू रट लेता उसको, हैं? तो सब पढ़ा देगा कंपटीशन वाला को। नियम है तो नियम नहीं होगा, मुंह मिल रहा है नहीं, इसीलिए तो खूब मुंह मिलाओ नहीं। तो ऐसे ऐसे कर करके ये तो बताया मैंने एक एलिमेंट के बारे में। तुमको किसी भी एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में। एक बार बताया तो सब बारे में बता सकते इसी प्रकार से। मैंने एक के बारे में बताया, तुम सारे के बारे में जान सकते हो। क्या समझ में आया ना? ये बात ध्यान रखनी है। ओके, अब हम लोग सिलिकॉन चूंकि पढ़ चुके हैं, अब जो चलेगा क्लास। तो सिलिकॉन के बाद देखो किसका होगा? फास्फोरस का होगा। नहीं, इस पेज को फिल कर देते फिर बंद करेंगे क्लास, फिर आगे हम लोग फर्दर काम करेंगे। तो आगे तुमको होगा प्रयास करना। तुम अभी तो लोग देख लेते, होमवर्क दे देंगे लास्ट में। फास्फोरस कितना हुआ? 15 हुआ। तो बोलो नहीं, एक एलिमेंट बताना पड़ेगा हमको। फास्फोरस आर्गन 18 ये बता करके, फास्फोरस नहीं बताएंगे तो फास्फोरस कर लेना यहाँ से आगे। अब हम कराएंगे कौन चीज? आर्गन। आर्गन का कितने होती है? 18। लिखो इसका पूरा, यानी कि आर्गन ठीक पहले बताते हैं तब अंदर वाला बात निकलेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s। अरे भरेगा नहीं भरेगा? यहीं तक रहेगा। देखना तू 2 2 4 10 12 6 18 नहीं हुआ? कौन 18? अब बोलो कहाँ गया वो वाला कलर? फैशन है ना। बोलो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें आया? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें बोलो ये पूरा कह लिए सरकार सेकंड और बिठाना 2 लिखने तो पूरा लेना पड़ेगा। आगे नहीं कलम जाइए लेकर के, नहीं तो दिक्कत होगा। 6 2 8। इसमें बोलो 8 2 8 8 निकला। क्या ऐसा हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अच्छी बात है, आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत? यहाँ सर आज दोनों ना 6 2 8 6 2 8 2 8 8 आर्गन का होता भी है 2 8 8 वैसे। तो इसको बॉक्स टू फिल करेगा। क्या करेगा? बॉक्स टू फिल करोगे तो पूरा लिखो। इसका हुआ, फिर इसका लिखो, फिर 2p6 का लिखो 1 2 3 और फिर 1 2 3। फिर किसका लिखो? 3s का लिखो 1 2 और फिर लिखो इसका लिखो। कितना समझ में आ गया ना? 1 2 3 4 हुआ ना, और 5 और 6। इतना समझ में आ गया ना? आर्गन के बाद क्या होगा बोलो? अब पोटासियम होगा। कितना होता पोटासियम का? 19 39। क्या करेंगे हम लोग? फैशन करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि पोटासियम को लिखना है और उसका होता है 19 और तू तो उससे एक कम आर्गन का लिख चुके हो, तो बोलेंगे आर्गन और 3p की क्या होता है? 4s। क्या होता है? 4s1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 4s1 बोल देंगे। कोई दिक्कत? और चूंकि क्या चूंकि इसका तो पूरा लिख चुके हो, यहाँ बात होगी आप लिखेंगे सिर्फ 4s1 का, ऐसे बना देंगे हम लोग। बात समझ जाएगा ना? और यहाँ पर आर्गन का 2 8 8 है, 2 8 8 है, एक बच गया तो क्योंकि 4s और बिट है, ये बात हो गई। आर्गन तक लिखे है ना? तो तुमको क्या करना है? जैसे आर्गन आया
ई क्लोरीन के बाद आती है आर्गन, आर्गन क्लोरीन के क्लोरीन, तब क्या आएगा, आर्गन आएगा। तो आर्गन से नीचा है उसका आर्गन से नीचा, क्या बोले, आर्गन से कहाँ तक, यानी क्लोरीन, और एक से नीचा जाओ, वो भी जो एलिमेंट आएगा 16 वाला, सल्फर आएगा 16, फास्फोरस आएगा 15, वो सब लेते हुए 11 तक, यानी कि देखो यहाँ देखो 11 से लेकर के 16 तक, कहाँ 17 तक, इसका लिखते हैं नियॉन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, नियॉन के। अब 18 में चुका है आर्गन, जी सर। 18 के बाद क्या होगा, पोटासियम। तो 19 से लेकर के कहाँ तक, 36 है, तो 35 तक, कहाँ तक, 35 का। हाँ 35 तक, इसका लिखते हैं किसके आर्गन। रिस्पेक्ट आर्गन के में, आर्गन की। लेकिन हमको कहाँ तक सीखना है, 30 आर्गन। तक ही सीखना। तुम आगे लिख सकते हो, कितना समझ में गया ना, Yes. अब बुझ गए हो कैसे कैसे करना है। तो ये पूरा बात जो नहीं लिखे हैं, कल लिख करना है तुमको, जी सर। लिख लोगी, जी सर। लिख लेना कल चेक कर